मैं नगराज सिंह हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। मैंने न तो अपने पिता को पिता समझा, न तो भाई को भाई और न बहू को बहू समझा। काश अगर मैं ऐसे कर्म नहीं करता तो क्या आज दिन मुझे देखने को मिलते। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिया, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। मेरा भाई घर छोड़ कर चला गया, न मालूम कहाँ है, किस हालात में है। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुंह से मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। कहाँ जाऊं, कौन है मेरा इस संसार में जो मेरा सहारा देगा। माँ कहाँ है तू? देख तू तो दुनिया से चली गई, लेकिन आज मेरी क्या हालत हो गई है माँ। मुझे भी अपने पास बुला ले माँ। मैं ऐसी अपाहिज की जिंदगी जीना नहीं चाहता, मुझे भी ले चल। चलो किसी बस्ती की तरफ, किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये रोटी और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूं। मैं तो इस वक्त एक कली का धूल हो गया हूं। अब मैं इसे किसी तरह अपना निवाला जरूर बनाऊंगा। चलने में भी असमर्थ होता जा रहा हूं। मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। कौन है बच्चा ये? गर्दिश का मारा यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है। इसकी आवाज तो पहचानी से कौन है मेरे?
ये तो मेरा बेटा है। और इतने बड़े जमींदार का बेटा आज कचरे में पड़ा झूठी रोटियों को मुंह से उठा के खा रहा। उठ जा बच्चा। मर जाऊंगा रे मैं, मर जाऊंगा। ये क्या कर रहा है तू? कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ और यहाँ कचरे में झूठी रोटियों को मुंह से उठा के खा रहा है। घर क्यों नहीं आया? अरे तेरे को घर आना चाहिए था बच्चा। बाबूजी अब आ गए। देखिए बाबूजी क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मेरे हालात पे तरस खाइए और अपने हाथों से मुझे मेरा बेटा भूखा प्यासा मर रहा है। किस काम की है मेरी दौलत? किस काम की जागीर है? मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो मेरा बेटा ना, मेरा बेटा है। मैं सब कुछ तेरी सेवा करूंगा। चल घर चलते हैं। मेरी बेटी रेखा को बुला कर लाओ। खुश रहो बेटी। बेटी हाँ बाबूजी। ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी उस लड़की की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबूजी। जरा उस लड़के को बुला कर लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ बेटी। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? बाबूजी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ बाबूजी। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा? ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? बाबूजी मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा का छोटा बेटा मंजीत सिंह। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबू साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच सच बतला रहा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तुम्हें कौन नहीं जानता है। अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों के बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा, इसीलिए लोग उन्हें भगवान के स्वरूप मानते हैं। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से बहुत जल्द मिलाएंगे। बेटी रेखा, बेटी तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बच्चे के बहाने हम राणा साहब के हवाले करके और उनसे मिलकर बहुत जल्द लौटूंगा। बेटी बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगे क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो। बेटी लोग वहां पर तुम्हें देखेंगे
तुम मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। हाँ जाओ बेटी। कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर मुझे जाने से कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़ कर आते हैं। आओ बेटा। शेरा, सरदार जी। और जग्गा कहाँ है? अरे देखो, नहीं कोई गोली मार देगा, पता लगाओ उसका। सरदार जी। राजा, सुनो ध्यान देकर जरा, अब मेरा ऐलान पता करो मंजीत का सोलापुर दरमियान। और पता करो मंजीत का सोलापुर पूरे दरमियान राना सोलापुर दरमियान अगर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता। तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं था। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बच पाता है। तेरी जरा लगाओ चल कर शीश उतारो, राना के महल में जाओ, बिना लिए बदला पहना का चैन न दिल को। साथियों, सरदार जी। तैयारी बनाओ, आज हम सोलापुर फिर चलेंगे।
और ये पता लगाओ कि ये मंजीत कहाँ छुप कर बैठा है, कहाँ बैठा? कहाँ छुपा बैठा है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो ऐसी जगह निकल गया इसका कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन याद रखो मंजीत, तुम चाहे जहां हो लेकिन तुम्हें खोज निकालूंगा, खोज निकालूंगा और उसके आजू बाजू खटमलों को गोली मारूंगा। जय मां! सबसे पहले एक होरी लाल है, उसको पकड़ो, उसी से मालूम होगा कि ये मंजीत कहाँ छुपा बैठा है। आओ मेरे आखिर अपने दिल में तुमने क्या ठान लिया बच्चा? ये भोजन की थाली समय समय पर कंटिन्यू लेके आता हूँ तेरे पास और तू खाने से कुछ कर रहा है बेटी। आखिर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाने पड़ेगा ना। और तेरे घर में तेरा बूढ़ा बाप भी भूख को मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो बाप कैसे निवाला तोड़ सकता है? अब तो सांसों से मेरी जान जा रही है। थोड़ा सा खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूं बच्चा। काश मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? सोच, मेरे पास आ, मेरे पास आ बेटा, थोड़ा सा खा। नहीं बाबूजी, मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं इस सिपाही की जिंदगी से उब गया हूँ। बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो। मैं जीना जहर मांगता है? बाप से जहर मांगता है? जहर देने के लिए पैदा किया है मैंने। अरे बचपन से समझाता रहा कि देख बच्चा, गरीबों को परेशान मत करो, ये बेचारे इतने कमजोर नहीं होते। अरे ईमानदारी की खाते हैं, रात दिन मेहनत करते, अपना खून पसीना बहाते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, देश की भूखमरी को मिटाते हैं। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है बच्चा। जमींदारी गरीबों से चलती है, गरीबों से। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर करते हैं। जैसे कि आज मेरा हाल हो गया। इस प्रदेश का इकलौता जमींदार हूं मैं। आज कूड़े का घाट बन गया हूं, कोई सलामी तक नहीं करता है। मुंह छुपाए घूम रहा हूं। जो कुछ हुआ भूल गया बेटा, ले खा ले। अब आगे की सोच, खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले, मैं भी खा लूं बच्चा। वाह बाबूजी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि जो सो मैं भूल जाऊं। अरे देखिए किस हालात में मैं जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, सिर्फ एक बार आप मेरे भाई से मुझे मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। कहाँ जाऊं? तू बता, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हर बात के लिए तू जिद कर लेता है। ठाकुर साहब, जय गोपाल। जय गोपाल, जसवंत हो ना? हाँ, पहचान लिया मैंने। और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत, वाह बेटा वाह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन कोई किसी से कम नहीं निकला। और ये नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कितने गलती कर दिया, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। विदेशों में भेज भेज करके मैंने पैसा खर्च के पढ़ाया लिखाया। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा।
और रात के समय अकेला छोड़ करके चला गया। कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत है, मैं जिंदा करा तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूं, मर क्यों नहीं गया? जा बेटा, जा अपने पिताजी के सीने से लपो। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? देख, तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? यहाँ पर राका रोबर आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया बेटा। तेरी माँ को मार डाला, मेरे सामने शूट कर दिया, मैं गिड़गिड़ाता रहा, एक भी नहीं सुना। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये बाहर चला गया था, ये कचरे में पड़ा हुआ था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था, मैं पकड़ करके लाया हूं उसको। आज 3 दिन से कहता हूं बेटा खा ले, लेकिन ये लाना लायक खाने से इनकार कर रहा है। देख, ये तेरा रियल ब्रदर है, तेरा सगा भाई है बेटा, और एल्डर सीनियर है। अगर तू कहेगा तो जरूर तेरी बातों को एक्सेप्ट कर लेगा। तू खिला दे बच्चा, थोड़ा मैं भी खा लूं, भूखा मर रहा हूं, तू खिला बच्चा इसको। बाबूजी, राका ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा ही किया है। और आप जानना चाहते हैं कि माँ और भैया ने हमारी प्रिया के साथ में क्या किया? हाँ बाबूजी, ये है खूनी पिताजी प्रिया का मेरे, लूट इज्जत लिया पारी गद्दार